नमस्कार। आज हम चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी के 6th लेक्चर में हैं और इसमें हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसको पढ़ने के लिए हमको दो टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। एक तो हम लोग पहले पढ़ेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी क्या होती है जिसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अभी मैं यहां पर कंडक्टिविटी लिख दे रहा हूं, उससे कंडक्टिविटी। ठीक, और जो आपने लास्ट लेक्चर में रेजिस्टिविटी यानी कि रो आपने फाइंड आउट किया था, उसका एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। m/e² टो n, ये एक्सप्रेशन हमने 5th लेक्चर में जहां पे हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, तो वहां पे हमने रेजिस्टिविटी का ये एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था। पहले हम करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, फिर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस पढ़ेंगे, और ये आपको पता होना चाहिए। रो इज इक्वल्स टू m/e² τ/n। क्लियर है? तो शुरू करते हैं हम लोग करंट डेंसिटी से। क्या होती है करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी जो यहां तक पिछले सभी लेक्चर्स देखता हुआ पहुंचा है उसको पता है कि क्या होती है डेंसिटी, और हम लोग डेंसिटी को किस तरह से डिफाइन करते आए हैं, ये हर उस स्टूडेंट को पता होगा जो यहां तक हर लेक्चर को पढ़ते हुए पहुंचा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करंट डेंसिटी के बारे में आपको जाननी है वो ये कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब कहते किसे हैं करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी कहते किसे हैं? ये है करंट इन पर यूनिट एरिया। करंट प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और हमने इसको वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको दिया हुआ है V, तो इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, I करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो I करंट है ये है अक्रॉस दिस कंडक्टर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि आप ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने अब बनाया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना करंट होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को फाइंड आउट करिए। आप इस क्रॉस सेक्शन एरिया को फाइंड आउट करने के बाद जो टोटल करंट इसमें प्रेजेंट है वो निकाल दीजिए, तो आपको इसके पर यूनिट एरिया पर करंट मिल जाएगा। एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपके पास जो कंडक्टर है वो कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का। ठीक, ये वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है। ठीक है, लेकिन जो करंट डेंसिटी क्रॉस सेक्शन A की है और जो करंट डेंसिटी क्रॉस सेक्शन B की है वो अलग अलग होगी। मतलब यहां पे जो करंट डेंसिटी है वो करंट की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। करंट I ही फ्लो हो रहा है, लेकिन चूंकि एरिया कम है तो डेंसिटी ज्यादा आपको लगेगी, और यहां पर एरिया बड़ा है तो डेंसिटी कम लगेगी। तो मतलब करंट डेंसिटी जो मैंने बताया सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या है, करंट प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? करंट डेंसिटी को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी आपको करंट, आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, और आपको करंट को कभी इस तरह की सिचुएशंस हैं कि आपको उसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है, तो वहां पे हम करंट डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, पहले चलो मैं लिख देता हूं, जे की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन
always in the direction of current. भाई इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये तो मुझे पता है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये भी पता है कि करंट में डायरेक्शन होती है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपको जरूरत पड़ेगी, जो आप एरिया वेक्टर लेंगे करंट डेंसिटी में, यहां पे आपने एरिया ही लिखा है, अगर आप एरिया वेक्टर लेंगे, एरिया वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू द करंट। किसके लिए? जब आप करंट डेंसिटी निकाल रहे हैं, एरिया वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू द करंट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन करंट डेंसिटी का, अगर आपसे कह दिया जाता है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कि आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक, और इस कंडक्टर के ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट डेंसिटी बताइए। अब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये आपको क्या एरिया परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है करंट के, करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा होगा इसमें, ठीक है, और ये अब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये परपेंडिकुलर नहीं है, मैं एरिया की बात कर रहा हूं। क्रॉस, अगर आप एरिया की बात करेंगे, मैं यहां ये भी लिख देता हूं, एरिया मस्ट बी नॉर्मल, या आप क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू द करंट, ठीक, क्योंकि हमको पता है ना, एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया के नॉर्मल होता है, एरिया वेक्टर जो है वो एरिया के नॉर्मल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो जब एरिया वेक्टर पैरेलल है तो एरिया परपेंडिकुलर ही होगा करंट के। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, इजी बनाएगी आपके आने वाले कॉन्सेप्ट को। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं लेना है, मतलब एरिया का, एरिया वेक्टर क्या होता है आप जानते होंगे अगर पढ़ते आए हैं, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर है वो आपको पैरेलल लेना है टू द करंट, और तो ऑटोमेटिक एरिया जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा टू द करंट। तो यहां पर जो एरिया गिवन है ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इस एरिया का एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ ऐसे आएगा, सही है बात। तो मुझको लेना तो एरिया वेक्टर जो है वो पैरेलल ही है ना करंट के, तो मैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा। जो थीटा की तरफ वाला एंगल होता है उसके साथ हमेशा कोस थीटा लिखा जाता है, और उसके अपोजिट वाला जो आप कंपोनेंट बनाते हैं उसके साथ साइन थीटा लिखते हैं। ये बात क्लियर है? ए कॉस थीटा। आपको मैंने क्या बताया कि आपको एरिया वेक्टर पैरेलल टू करंट लेना है, लिया है आपने। तो जब आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो आप अब एरिया की जगह पर क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि आपको करंट वाली डायरेक्शन में ही, करंट वाली डायरेक्शन में ही ये कंपोनेंट लेना है। ए साइन थीटा हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको जो करंट डेंसिटी है वो करंट वाली डायरेक्शन की ही हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन जब आपको एरिया परपेंडिकुलर नहीं दिया हो करंट के, वो किसी भी एंगल पे झुका हुआ हो, तो आप आई बाई ए कोस थीटा लिखेंगे, आपके पास वहां से करंट डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर है ये? एक तीसरी चीज, क्या मैं आई को जे ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूं? और अगर मैं यहां पर डॉट लगा दूं जे डॉट ए, तो इसका क्या मतलब होगा? अगर मैं दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? करंट डेंसिटी, एरिया वेक्टर। और जब मैं एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास स्केलर क्वांटिटी आती है। डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन करते हो आप?
2 हटाते हैं, cos थीटा लगाते हैं, जे ए cos थीटा, जे ए cos थीटा जो वैल्यू देगा वो स्केलर क्वांटिटी देगा, दैट इज आई। ये बात क्लियर है यहां तक? करंट डेंसिटी में इतना समझने के लिए था जो आप समझ चुके होंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की। कंडक्टेंस क्या होता है? मतलब कंडक्टेंस इज द ईज फॉर करंट टू फ्लो। रेजिस्टेंस क्या था? ऑब्स्ट्रक्शंस टू फ्लो द करंट। एंड कंडक्टेंस क्या है? ईज इन फ्लोइंग द करंट। मैं लिख देता हूं, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आप लोग पढ़ने वाले हैं। कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। ठीक, आप कंडक्टेंस को ऐसे समझिए, कंडक्टेंस जो है ना वो रेजिस्टेंस का एकदम अपोजिट है। रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लोइंग द करंट। कंडक्टेंस क्या है? इजीनेस ऑफ फ्लोइंग द करंट। किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल पे। आप डिनोट करेंगे जी से। कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेजिस्टेंस के। जो मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतना करंट को फ्लो होने में परेशानी आ रही है, और जितना ज्यादा कंडक्टेंस होगा करंट उतना इजीली फ्लो होगा। कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या आप बोल सकते हैं कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का एकदम उल्टा होता है। ये कहना गलत है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बेहतर यही समझे कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का एकदम उल्टा होता है। रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शंस को कहते हैं इन फ्लोइंग द करंट, और कंडक्टेंस क्या है? कितना इजीली करंट फ्लो कर सकता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है कंडक्टेंस की यूनिट, कंडक्टेंस को जनरली हम सीमेंस, इसकी यूनिट होती है साइमंस, सॉरी साइमंस यूनिट होती है कंडक्टेंस की, कैपिटल एस, या इसको हम ओम इनवर्स की यूनिट भी कह सकते हैं। और क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, क्या? ओ एच एम, तो कंडक्टेंस की यूनिट को इसका इनवर्स करके मो बना दिया गया है। कंडक्टेंस बिल्कुल रेजिस्टेंस का उल्टा है। ठीक, इसी तरह जिस तरह से रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी थी, कंडक्टेंस की क्या होती है? कंडक्टिविटी। क्या होती है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये क्या है? कंडक्टिविटी बिल्कुल अपोजिट होगी किसके? रेजिस्टिविटी के। क्यों? रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिट है कंडक्टेंस के, तो इसी तरह से कंडक्टिविटी क्या है? किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि वो कितना इजीली, वो एबिलिटी कितना इजीली वो करंट को फ्लो होने दे सकता है, वही क्या है? कंडक्टिविटी। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का एकदम उल्टा होता है। तो अगर आप इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे, जो रो था इसकी एसआई यूनिट आपके पास क्या थी? ओम मीटर। तो यहां पर जो आपके पास यूनिट होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या आप बोल सकते हैं क्या? साइमंस मीटर इनवर्स। क्लियर है? या आप चाहें तो बोल सकते हैं क्या? मो मीटर इनवर्स। ये चीज क्लियर है? इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है आपका जो टॉपिक है आज का उसको कवर करने के लिए। क्या टॉपिक है? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो, आपको याद करने के लिए मैं पहले बता दूं क्या था ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू IR, यही था। V क्या है? पोटेंशियल बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर। अगर आपको पोटेंशियल को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप किससे लिखेंगे? याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। I क्या है? करंट। करंट की वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो किससे लिखेंगे? करंट डेंसिटी से। और रेजिस्टेंस को आप यहां पर किससे रिप्लेस कर दीजिए? रेजिस्टिविटी से। क्लियर है? तो जो आपके पास J की जो वैल्यू आएगी करंट डेंसिटी की, वो आएगी E बाई रो। ये क्या होती है? रेसिस्टिविटी। आप रेसिस्टिविटी को कंडक्टिविटी अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? सिग्मा। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, और ये
तो बेसिक फॉर्मूला है ही। क्लियर? अब आता है इसके प्रूफ। छोटा सा प्रूफ है, बहुत छोटा सा। देखिए, अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे इसका तो कैसे करेंगे? आपने रिलेशन निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट का, I इज इक्वल्स टू VD ENA, निकाला था रिलेशन। आपको VD की वैल्यू पता थी, क्या थी? VD की वैल्यू थी E टाउ बाई M और ENA, यही थी। यहां तक कोई परेशानी? इस A को मैं I के नीचे लेके आ जा रहा हूं, I बाई A, क्या वैल्यू आएगी? E स्क्वायर N, E स्क्वायर N A टाउ बाई M। क्या ये क्लियर है? इसमें कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। A नीचे आ गया तो A यहां से हट जाएगा, A हम I के नीचे ले आए। I बाई A क्या है? I बाई A ही तो आपने निकाला है। क्या I बाई A क्या है? करंट डेंसिटी। E स्क्वायर N टाउ बाई M। क्लियर है? E स्क्वायर टाउ N बाई M, ये एक्सप्रेशन बचा। ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? इनटू E, यहां पे E छूट गया था, ये वाला E, यहां पे E छूटा था, इनटू। ठीक, ये एक्सप्रेशन आपको कुछ याद दिला रही है क्या? E स्क्वायर N टाउ बाई M। इधर आइए, देखिए 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 देखिए, क्या वैल्यू आई थी जब आपने रो के लिए एक्सप्रेशन निकाला था? तो क्या आया था? M बाई E स्क्वायर टाउ बाई N। क्या वैल्यू थी आपके पास? M बाई E स्क्वायर टाउ बाई N। क्लियर? क्या यही वैल्यू यहां पे आपको दिखाई दे रही है क्या? E स्क्वायर टाउ N बाई M। तो J इज इक्वल्स टू 1 बाई रो E। क्या इसी तरह का कुछ एक्सप्रेशन आपने यहां भी बना दिया था क्या? बहुत बढ़िया। क्या हम इसको सिग्मा वापस लिख सकते हैं क्या? सिग्मा E। क्या एक्सप्रेशन आपके पास डेराइव हो गया है? समझ में आया किस तरह से किया है? सिंपल, हमने जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है उसको यूज किया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है कि VD का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? E टाउ बाई M, वो हमने यहां पे रखा। A को मैं I के नीचे ले आया, E स्क्वायर N टाउ E यहां पे बचा, डिवाइडेड बाई M। E को मैंने यहां से अलग कर लिया, E स्क्वायर N टाउ बाई M। ये वैल्यू किसकी है? रेसिस्टिविटी की। रेसिस्टिविटी क्या है? रो M बाई E स्क्वायर टाउ बाई N। तो हमने 1 बाई रो यहां पे लिख दिया। तो हमारे पास करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू 1 बाई रो डॉट E आया। 1 बाई रो को हम क्या लिखते हैं? क्या लिख सकते हैं? कंडक्टिविटी। यहां से आपने जाना भी था। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई परेशानी आपको किसी तरह की महसूस हो रही तो आप बता सकते हैं। ठीक हो गया है? ये जरूरी है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। आज के टॉपिक में हमने जनरली पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा सिर्फ ये प्रूव ही है। जो एक्सप्रेशन है वेक्टर फॉर्म का, ओम्स लॉ का, वो ही पढ़ा है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के बारे में और रेजिस्टिविटी या एक्सप्रेशन के बारे में या रेजिस्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए था। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए हो तो आप चैनल के बायो से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको नोट्स सभी मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को पढ़ना चाहते हैं या करंट डेंसिटी के बारे में जानना चाहते हैं या कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।